नमस्ते। आज के इस स्टडी सेशन में आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारी नाक। हम इसकी बनावट यानी एनाटॉमी और ये काम कैसे करती है यानी इसकी फिजियोलॉजी, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। और हाँ, खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सारे टेक्निकल डिटेल्स में घुसें, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नाक असल में एक नेचुरल एयर कंडीशनर है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई मज़ेदार बात नहीं है, बल्कि ये हमारी नाक के कमाल के फंक्शंस को समझने का एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम नाक के मेन फंक्शंस देखेंगे, फिर उसकी बनावट यानी एनाटॉमी को समझेंगे। इसके बाद हम साइनस और नर्व सप्लाई पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। कुछ ज़रूरी क्लिनिकल पॉइंट्स भी हैं और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन करेंगे। तैयार हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाक आखिर करती क्या है। हम सब जानते हैं कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का गेटवे है। पर इसका काम सिर्फ हवा को अंदर लेना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। अगर हम इसे सिंपल रखें तो नाक के 3 मेन काम हैं। पहला जाहिर है सांस लेना यानी रेस्पिरेशन। दूसरा सूंघना, जिसे हम उल्फैक्शन भी कहते हैं, जिससे हमें खुशबू और बदबू का पता चलता है। और तीसरा जो कि इसका सुपर इम्पोर्टेंट काम है वो है एयर कंडीशनिंग, मतलब ये बाहर की हवा को हमारे फेफड़ों के लिए परफेक्ट बनाती है, उसे फिल्टर करती है, गर्म करती है और नम करती है। तो अब जब हमें पता है कि नाक के काम क्या है, तो चलिए ये देखते हैं कि उसकी बनावट कैसी है। हम बिल्कुल बाहर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगे। तो जो नाक हमें शीशे में दिखती है यानी एक्सटर्नल नोज, वो हड्डी और कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन से बनी है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम ब्रिज कहते हैं, वो बोन यानी हड्डी का बना होता है। लेकिन जो नीचे का हिस्सा है जैसे कि टिप, वो कार्टिलेज का होता है, इसीलिए वो इतना फ्लेक्सिबल होता है। अब अगर हम नाक के अंदर देखें तो बीचों बीच एक दीवार होती है। इसे ही नेजल सेप्टम कहते हैं। इसका काम बहुत सिंपल है। ये हमारी नेजल कैविटी को 2 हिस्सों में, लेफ्ट और राइट, डिवाइड करती है ताकि हवा का फ्लो बना रहे। अब ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिए। सेप्टम की जो बनावट है वो मिक्स्ड है। इसका जो आगे का हिस्सा है वो कार्टिलेज का बना होता है, जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और जो पीछे का हिस्सा है वो हड्डी का बना है, जो इसे मजबूती देता है। तो ये फ्लेक्सिबल भी है और मजबूत भी। कमाल है ना? नाक के अंदर की दीवारों पर आपको ये 3 हड्डी जैसी घुमावदार शेल्व्स दिखेंगी। इन्हें कहते हैं नेजल कोंचा। एक सुपीरियर, एक मिडिल और एक इन्फीरियर। इनका डिज़ाइन बहुत ही स्मार्ट है। ये हवा के लिए स्पीड बम्प्स की तरह काम करते हैं, उसे धीमा करते हैं और घुमाते हैं। इससे होता क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हवा को प्रोसेस होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अच्छा, तो नाक अपना सारा काम अकेले नहीं करती। इसकी मदद के लिए कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे कि साइनस और हमारी नर्व्स। तो चलिए अब इन पर एक नज़र डालते हैं। हमारी खोपड़ी की हड्डियों के अंदर ये हवा से भरी खाली जगह होती हैं, जो नाक से जुड़ी होती हैं। इन्हें ही हम पैरानेजल साइनस कहते हैं। ये 4 पेयर्स में होती हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइडल और स्पिनॉइडल। इनके 2 बड़े काम हैं। एक तो ये हमारी खोपड़ी को हल्का बनाते हैं और दूसरा ये हमारी आवाज़ को रेजोनेंस यानी एक खास गूंज देते हैं। अब बात करते हैं नर्व्स की। नाक को 2 तरह की नर्व सप्लाई करती हैं। एक है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि एक स्पेशल नर्व है और इसका सिर्फ एक ही काम है, सूंघना। दूसरी है ट्राइजेमिनल नर्व, जो जनरल सेंसेशंस मतलब दर्द, टच या टेम्परेचर जैसी फीलिंग्स के लिए होती है। तो अभी तक हमने पूरी बनावट यानी एनाटॉमी देख ली। अब सबसे मजेदार हिस्सा आता है, ये सब कुछ काम कैसे करता है। चलिए अब इसकी फिजियोलॉजी को समझते हैं। याद है हमने शुरुआत में एयर कंडीशनर की बात की थी। ये वही प्रोसेस है और ये 3 स्टेप्स में होता है, वो भी 1 सेकंड से भी कम में। सबसे पहले फिल्ट्रेशन। नाक के बाल और म्यूकस यानी बलगम हवा में मौजूद धूल और गंदगी को पकड़ लेते हैं। फिर वार्मिंग। नाक के अंदर खून की नसें बहुत ज्यादा होती हैं, जो ठंडी हवा को हमारे शरीर के टेम्परेचर तक गर्म कर देती हैं। और आखिर में ह्यूमिडिफिकेशन। म्यूकस हवा में नमी मिलाता है ताकि हमारे फेफड़ों तक सूखी हवा न पहुंचे। और अब बात करते हैं सूंघने के जाव की,
ये कैसे होता है? देखिए, जब कोई खुशबू वाले मॉलिक्यूल्स हवा के साथ नाक में जाते हैं तो वो सबसे पहले नाक के ऊपरी हिस्से में मौजूद म्यूकस में घुल जाते हैं। ये घुलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये घुले हुए मॉलिक्यूल्स वहाँ मौजूद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, और जैसे ही ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल सीधा हमारे ब्रेन को भेजते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये गुलाब की खुशबू है या समोसे की। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब ये सब जानना प्रैक्टिकली क्यों ज़रूरी है? मतलब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये नाम रट लीजिए, एग्जाम में पक्का आता है। कीसेलबैक्स प्लेक्सिस। ये क्या है? हमारे नेजल सेप्टम के आगे वाले हिस्से में खून की नसों का एक गुच्छा होता है। ये जगह बहुत नाजुक होती है और यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब भी नाक से खून आता है, जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, तो 90% चांस है कि वो इसी जगह से आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अलावा कुछ और कॉमन प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे राइनाइटिस, जिसमें नाक के अंदर के लेयर में सूजन आ जाती है, साइनसाइटिस, जिसमें हमारे साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, और एक और है डेविएटेड नेजल सेप्टम या डीएनएस, जिसमें सेप्टम टेढ़ा हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। चलिए अब फटाफट एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं, एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी। पहला पॉइंट, कोंचा का काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना। बस इससे एयर कंडीशनिंग अच्छे से होती है। दूसरा पॉइंट, सूंघने के लिए कौन सी नर्व है? ऑल्फैक्टरी नर्व। ये सिर्फ और सिर्फ सूंघने का काम करती है। तीसरा, कीसेलबैक्स प्लेक्सिस। ये क्या है? नाक से खून बहने की सबसे कॉमन जगह, एपिस्टैक्सिस का हॉटस्पॉट। और चौथा और आखिरी पॉइंट, साइनस। इनके दो काम हैं, खोपड़ी को हल्का करना और आवाज़ को गूंज देना। साथ ही ये म्यूकस बनाने में भी मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी नाक सिर्फ चेहरे पर एक फीचर नहीं है, बल्कि एक हाईटेक सुपर एफिशिएंट बायोलॉजिकल मशीन है जो हर पल हमारे लिए काम कर रही है। उम्मीद है इस सेशन से आपको नाक की एनाटमी और फिजियोलॉजी को समझने में मदद मिली होगी। ऑल द बेस्ट।